हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं मसाला पापड़, जो कि अक्सर हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम उसे मंगाते हैं क्योंकि खाना आने में समय लगता है। तो चटर पटर कुछ खाने को चाहिए तो हम वो मंगाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि तवे पे कैसे सेका जाए और उसको शैलो फ्राई कैसे किया जाए। अगर हमें कम तेल वाला यानी कि डीप फ्राइड मसाला पापड़ नहीं खाना है तो उसे डीप फ्राई कैसे करते हैं, उसे गैस पे कैसे सेकते हैं, इसका जैन वर्जन भी हम देखेंगे। इसको अलग अलग शेप में यानी कि ट्रायंगल शेप में कैसे सर्व किया जाता है, कोन शेप में कैसे सर्व किया जाता है। और इसके साथ ही हम बनाएंगे धनिया पुदीने की चटनी दही वाली, जो कि अक्सर स्टार्टर्स के साथ सर्व की जाती है। वो इसके साथ भी बहुत बढ़िया लगती है। तो घर पे मसाला पापड़ बनाना बहुत इजी है, पर मसाला पापड़ बनाते हुए आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जो हम टॉपिंग डालेंगे, भले वो टमाटर हुआ, भले वो कांदा हुआ, भले वो कुकुम्बर हुआ, चीज़ हुआ, सेव हुई, तो वो डालने के तुरंत बाद आपको ये सर्व करना है और ये जल्द से जल्द कंज्यूम होना चाहिए, वरना आपका मसाला पापड़ सौगी हो जाएगा। आप कोई भी ट्रिक यूज़ कर लो, ये सौगी होना ही है अगर आपने ऐसे ही पड़ा रखा मसाला पापड़ को। हाँ, जो डीप फ्राइड होते हैं वो थोड़े ज़्यादा देर तक अच्छे रहते हैं, तो पर वो बहुत लोग खाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो डीप फ्राइड होता है। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं रोस्टेड पापड़ खाना। दूसरी बात, आप टॉपिंग जब डाल रहे हो तो उसे इस तरीके से उसका बगैर मिक्स करना है आपको, बट देखना कि लिक्विड उसके साथ पापड़ पे न जाए, वरना वो सॉगी हो जाएगा। और इमीडिएटली उसे कंज्यूम करना है। जैसे ही आप उसे बना लो, उसे आप पड़ा नहीं रख सकते क्योंकि वरना वो रोटी बन जाएगा जो खाने में जो कि कैसे खाओगे आप। तो मसाला पापड़ का एक ही रूल है कि जितनी कम टॉपिंग डालोगे उतना कम टाइम लगेगा और उतने बढ़िया क्रिस्पी आपके मसाला पापड़ रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या डालना चाहते हो। आप इसके ऊपर मनचाही टॉपिंग डाल सकते हो, इसको हेल्दी बना सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। तो आप अपना वर्जन बनाइएगा। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी पे जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरे नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू उन सबको जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। तो ये हमने मूंग का पापड़ ले लिया है। गैस की फ्लेम आप अपने तवे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये अब सिकना शुरू हो गया है, तो इसे हमें एकदम क्रिस्प होने तक सेकना है। आप एक कपड़ा का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इस तरीके का लकड़े का कुछ आता है, या कोई लकड़े का स्पून हो तो आप उस तरीके की चीज़ से इसे प्रेस कर सकते हो ताकि ये तवे की गर्माहट से अच्छे से रोस्ट हो जाए। रोस्टेड पापड़ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। लोग डीप फ्राइड पापड़ प्रिफर नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हो तवे पे रोस्टेड पापड़। ये ठंडे होने पर क्रिस्प हो जाएगा एकदम। तो इस पर हल्के से ब्राउन स्पॉट्स आने पर हम इसे तवे से नीचे उतार लेंगे और एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख देंगे जब तक हम इसके ऊपर टॉपिंग नहीं लगाए तब तक। अब इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और ये एकदम फ्लैट है। अब हम इसे एयरटाइट डब्बे में भर के रख देंगे। अब जो शैलो फ्राइड पापड़ होता है जिसमें ना के बराबर
तेल यूज़ होता है, तो उसके लिए हमने एक पापड़ तवे पे डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, दूसरी तरफ भी ऑयल लगा दिया है। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इस तरीके के स्पून से या इस तरीके का लकड़े का प्रेसर आता है, तो इसे आप प्रेस कर सकते हो इजीली पापड़ को, जिससे कि वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। डीप फ्राई करोगे तो वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाता है। तो इस तरीके से आप हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने पर इसे नीचे निकाल लेंगे। हमारा पापड़ रेडी हो जाएगा। फ्लेम हम मीडियम टू हाई के बीच में रखेंगे, आप अपने तवे के हिसाब से करिएगा। हमें सिर्फ इसे ब्राउन स्पॉट्स आने तक इस तरीके से प्रेस करना है। इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं और हमारा पापड़ रेडी है। इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख देंगे। जो ट्रायंगल पीसेस हम करने वाले हैं मसाला पापड़ के, उसके लिए एक पापड़ को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, 2 टुकड़े कर देंगे। अब इसे हम रोस्ट करेंगे सिर्फ एक कपड़े से। ये अच्छी तरीके से सिक जाने के बाद इसको हम ट्रायंगल पीसेस में ब्रेक कर लेंगे। बस इतना ही करना है। ये रोस्ट हो गया है और हमने इसे इस तरीके से ट्रायंगल पीसेस में कट कर लिया है। ट्रायंगल हो गया। अब कोन शेप में कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सिंपली हमने पापड़ को 2 हिस्सों में तोड़ लिया है और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ध्यान रखिए ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी न हो। मतलब कि हमें फोल्ड करने के लिए इसमें लचीलापन चाहिए। दूसरी बात, ये एकदम गर्म होना चाहिए, ठंडा होने के बाद हम इसे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। बस हल्का हल्का प्रेस करना है। गोल्डन ब्राउन होने का हमें वेट नहीं करना है, उसके पहले ही हम इसे कोन का शेप दे देंगे। स्पेशली ये कोन के शेप में इस तरीके से करते हैं, वरना आप जब फ्लैट पापड़ बना रहे हो रोस्टेड, तो उसमें आप गोल्डन ब्राउन होने तक सेक सकते हो। तो ये अब हो गया है। अब जल्दी से हम इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, वरना शेप नहीं आएगा। और इसे हम एक ग्लास या आपके पास कोई फैंसी कप हो तो उसमें आप डाल सकते हो। तो ये देखिए दोनों मैंने बना दिए हैं, ये रेडी है। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि गैस पे इसे कैसे सेकते हैं। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें रखना है और जल्दी जल्दी फ्लिप करते हुए रोटेट करना है पापड़ को। ये जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता है ये उसके लिए है। तो इस तरीके से आप गैस पे भी सेक सकते हो रोस्टेड पापड़ के लिए। मूंग पापड़ लोगे, इस तरीके का पापड़ लोगे तो ये स्ट्रेट रहेगा। आप वो बड़ा वाला पापड़ लोगे वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने दबा के इसे स्ट्रेट कर लिया है। सिमिलरली जो डीप फ्राइड हम पापड़ बनाते हैं, जल्दी से तेल में डालना है, उलट पुलट करके इसे निकाल लेना है। तो ये हमारा डीप फ्राइड पापड़ हो गया। डीप फ्राइड पापड़ रोस्टेड पापड़ के मुकाबले में ज़्यादा देर तक सॉगी नहीं होता है, पर लोग ऑयली खाना पसंद नहीं करते, तो मोस्टली रोस्टेड पापड़ प्रीफर करते हैं। हमने लिया है 1/2 कप दही, आप गाढ़ा दही यूज़ कीजिएगा। नमक, धनिया पत्ती 1 कप और पुदीना के पत्ते 1/4 कप। पुदीना आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैंने कम ही लिया है। और 2 मिर्ची ली है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे फाइन पीस लेंगे। तो आपकी धनिया पुदीना की चटनी यानी कि डिप रेडी हो जाएगी।
इसे आप स्टार्टर्स के साथ खा सकते हो, जैसे कि पनीर टिक्का वगैरह। मसाला पापड़ के साथ सर्व कर सकते हो। इसे हम पीस लेंगे। तो ये हमारी धनिया और पुदीना की डिप यानी चटनी रेडी है। इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और ये रेडी टू सर्व है। जब हम मसाला पापड़ के लिए अनियंस और टमाटर काटते हैं तो वो एकदम बारीक होने चाहिए। प्रेफरेबली आप चॉपर में इसे चॉप करें, अगर आपके पास चॉपर है तो। एकदम बारीक बारीक इसे हमें काटना है। ये देखिए किस तरीके से मैं पतले पतले स्ट्रिप्स कर रही हूँ और एकदम बारीक कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो वो मसाला पापड़ खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे टमाटरों को काट लूँगी। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बट मेक श्योर आप एकदम बारीक इसे चॉप कर रहे हो। टमाटर की तरह हम अनियंस को भी कट करेंगे एकदम बारीक। ये भी एकदम बारीक होने चाहिए। प्रेफरेबली आप इसे चॉपर में चॉप कीजिए। ऐसे करने के बाद सेम इस तरफ से भी हम चीरे मार देंगे। इससे हमें और बारीक अनियंस मिलेंगे। तो इस तरीके से हम सारे अनियंस को चॉप कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग। ये हमारा चाट मसाला, जलजीरा, नॉर्मल नमक और काला नमक का मिश्रण है। मैं हमेशा इसे बना के रखती हूँ। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है और मैंने टमाटर और कांदे अलग अलग काटे हैं, क्योंकि जैन भी हम बनाएंगे काकड़ी टमाटर से, तो इसलिए मैंने अलग अलग ही काटे हैं। मैंने लाल मिर्च डाल दी है दोनों में और इसे मिक्स कर लेंगे। अब ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो हरी मिर्च भी डाल सकते हो इसमें। तो ये जैन हम बनाएंगे पापड़, उसके लिए मैं काट रही हूँ कुकुम्बर। ये अनियंस की जगह पर हम डालेंगे इसको लाल मिर्च और हमारा जो सीजनिंग पाउडर है, नमक, काला नमक, जलजीरा और चाट मसाले का, उससे हम सीज़न करेंगे। इसे हम अलग से ही रखेंगे क्योंकि जैन बनाएंगे तभी। अब हमने लिया लाल मिर्च, मिन्स्ड अनियन, टमाटोस, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, नींबू का जूस और ये हमारा 4 सीजनिंग पाउडर है। और ये हमने लिया है तला हुआ पापड़। तो सबसे पहले हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे रैंडम ऑर्डर में। ये जो मसाला पापड़ हम डीप फ्राइड पापड़ से बनाते हैं वो जल्दी सॉगी नहीं होते हैं। इसे लेकिन इमीडिएटली ही खाना अच्छा है। तो सब इंग्रेडिएंट्स मैंने मिला दिए हैं और इसे मैं रैंडमली पापड़ पे स्प्रेड कर दूंगी। इस पे आप चीज़ डाल सकते हो, सेव डाल सकते हो, पर मेक श्योर मसाला पापड़ आप जब सर्व कर रहे हो उसके 2-3 मिनट में ही उसे कंज्यूम कीजिएगा, वरना ये कुछ काम के नहीं होते, सॉगी हो जाते हैं। तो आप चीज़ डालो, सेव डालो, पर मेक श्योर कीजिएगा वो आपके पास हैंडी हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगाए टॉपिंग लगाने में। डीप फ्राइड जो मसाला पापड़ होते हैं वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। आप आवाज़ सुन सकते हो इसकी। इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है। बहुत लोग तीखा खाना नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर दीजिए। तो अब हम हमारा फ्राइड पापड़ ले लेंगे जिसे हमने तवे पे सेका था। अब ये जो हमारा टमाटर और अनियंस लगाने का काम है वो हमें फटाफट ही करना है, वरना हमारा पापड़ सर्व करने से पहले ही सॉगी हो जाएगा। आप इसके पहले जो मैंने दिखाया था मिक्स करके भी कर सकते हो।
और ऐसे भी बना सकते हो, पर मेक श्योर करो आप बहुत जल्दी जल्दी काम करो। तो टमाटर, अनियंस और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी डाला है और धनिया पत्ती डाल दी है और ये रेडी हो गया है। अब हम ये जो ट्रायंगल है पापड़ के, उस पे हम सर्व करेंगे। सेम आप मिक्स करके भी कर सकते हो और एक एक करके भी लगा सकते हो, पर आपको जल्दी जल्दी काम करना होगा, वरना क्या होगा, हमारा पापड़ सर्व करने से पहले ही सौगी हो जाएगा। तो सेम मैं एक लेयर अनियंस की लगाऊंगी, दूसरी लेयर टमाटर की लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला बुरकूंगी और धनिया पत्ती डालूंगी और थोड़ी सी चटनी। अगर कोन बनाते वक्त आपका पापड़ ब्रेक हो जाए तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो यूज़। आप इस पर ग्रेटेड चीज़ भी डाल सकते हो, सेव भी डाल सकते हो, पर मेक श्योर आप ये जल्दी जल्दी करो। तो हमारा मसाला पापड़ रेडी है। तो ये हमने रोस्टेड पापड़ ले लिया है, उस पर मैं टमाटर डाल दूँगी, उसके बाद खीरा डाल दूँगी, धनिया पत्ती डाल दूँगी और लीजिए जी हमारा जैन मसाला पापड़ भी रेडी है। ये हमने तवे पे रोस्ट किया था। आप डायरेक्टली गैस के बर्नर पे भी इसे रोस्ट कर सकते हो, पर आपको एक ही रूल है कि तुरंत इसे कंज्यूम करना पड़ेगा, वरना ये सौगे हो जाते हैं। तो हमारा जैन मसाला पापड़ रेडी है। अब हम कोन में कैसे मसाला पापड़ बनाएंगे वो देखेंगे। तो मैंने अनियंस ले लिए हैं, टमाटर ले लिए हैं। कोन में हम जब भरते हैं तो मिक्स करके ही भरते हैं। तो ये हमारा कोन रेडी है। अब इसमें जल्दी जल्दी से हम अनियन और टमाटर की फिलिंग भर देंगे। थोड़ी सी चटनी भी आप डाल सकते हो, चीज़ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर है, आप जो चाहे डाल सकते हो, पर जल्दी जल्दी कीजिएगा। इसका जो भी एक्सेस पानी है वो आप निकाल दीजिएगा, अगर हो सके तो। नहीं भी निकालोगे तो चलेगा, क्योंकि इसे झटपट कंज्यूम करना पड़ता है। थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा धनिया पत्ती और हमारा मसाला पापड़ रेडी है। आप इसके ऊपर सेव डाल सकते हो, चीज़ डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। जैन मसाला पापड़ बनाने के लिए खीरा और टमाटर को हम मिक्स कर लेंगे। पानी को हम नहीं लेंगे, वरना हमारा मसाला पापड़ सौगी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी तो निकलेगा ही, आप कितना भी कर लो। दोनों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चाट मसाला और मिर्ची हमने पहले ही डाल दी थी। अब इसे कुछ नहीं करना है, बस हमें हमारे कोन में भरना है। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा चटनी, थोड़ा सा फिर से काकड़ी टमाटर, थोड़ा सा चटनी। आप इसके ऊपर सेव डाल सकते हो, धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे। तो लीजिए जी हमारा कोन में जैन मसाला पापड़ रेडी है। तो आप भी चाहें ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़। बाय बाय।